जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपको। अभी हम लोग क्लास 10th की भौतिकी का दूसरा चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन। हमारा दूसरा चैप्टर कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन। और इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। हम लोग क्या देखने वाले हैं? प्रकाश के अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस चैप्टर से आपको टोटल 44 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। देखो, वायु में पूछा गया है कि निर्वात की अपेक्षा चाल क्या होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। प्रकाश की चाल कहा गया। देखिए, प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश के रास्ते में कोई ना मिले तो ये बहुत स्पीड से भागती है। कौन? प्रकाश। अगर रास्ते में कोई मिल जाए तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है? कम। इसको और दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा घना है और एक कम घना है तो ज़्यादा घना वाला में प्रकाश क्या होती है? कम। और कम घना वाला में प्रकाश क्या होती है? ज़्यादा। और यहाँ पे कहा गया वायु और निर्वात। तो समझना यहाँ पे, वायु में छोटे छोटे क्या रहते हैं? धूलकण रहते हैं, छोटे छोटे धूलकण। और निर्वात में कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं। हवा, पानी, धूलकण कुछ नहीं रहता है। तो अगर यहाँ से प्रकाश भेजा जाए तो प्रकाश धूलकण से होते हुए जाएगा तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? कम। लेकिन अगर यहाँ से प्रकाश भेजा जाए तो इसका चाल क्या रहेगा? स्पीड, क्योंकि रास्ते में कोई रोकने वाला इसे नहीं है। तो वायु में छोटे छोटे क्या रहते हैं? धूलकण, इसलिए इसमें इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम। लेकिन निर्वात में कुछ नहीं रहता है, इसलिए इसमें इसका स्पीड क्या रहेगा? अधिक। तो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से समझना कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा वायु में चाल क्या रहती है? कम। इसमें ज़्यादा, निर्वात में ज़्यादा और वायु में कम। तो वायु में क्या हो जाएगा? कम। ऑप्शन नंबर ए। एक बार और ध्यान से समझो कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम। क्योंकि वायु में छोटे छोटे धूल कर रहते हैं, इसलिए इसकी स्पीड क्या रहती है? कम। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल जो है विभिन्न माध्यम में क्या होता है? ए समान होता है, बी भिन्न भिन्न होती है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे अगर हम कहें कि कांच है, एक क्या है? कांच, और एक है पानी। एक पदार्थ कांच है और एक पदार्थ क्या है? पानी है। तो कांच ज़्यादा घना है कि पानी ज़्यादा घना? तो भैया कांच ज़्यादा घना है और पानी कम घना है। तो पानी कम घना होने के कारण प्रकाश को कम रोकेगा, तो प्रकाश की स्पीड पानी में क्या रहेगा? ज़्यादा। और कांच अधिक घना होने के कारण प्रकाश को ज़्यादा रोकेगा, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? कम। तो यहाँ डिपेंड कर रहा है पदार्थ पे। यानी अगर प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग होगा। अगर कांच है तो उसमें कम होगा, पानी है तो उसमें ज़्यादा होगा, हवा है तो इससे भी ज़्यादा होगा, होगा ना। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 3 नंबर। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। ए परावर्तन, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी ध्रुवन। तो कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ से और क्वेश्चन बन सकते हैं कि मछली अपनी वास्तविक स्थान पर नहीं दिखाई देता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। बाल्टी में भरा हुआ पानी होने के कारण उसकी जो पेंदी है वो उठा हुआ प्रतीत होता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पे ध्यान रखना। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। आवर्धन का ऐसा मात्रक आ गया, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक ही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे लेंस कहा गया, लेंस 2 पारदर्शिक माध्यम से घिरा होता है। कितने पारदर्शिक माध्यम से? 2। तो देखिए ये किसी न किसी गोला का भाग होगा होगा ना। तो इसका ये क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष, और मुख्य अक्ष के बीच में होता है फोकस। ये वाला ध्यान से देखना, इसका भी कोई गोला का भाग होगा तो इसका फोकस इधर होगा, होगा ना, और इसका फोकस इधर होगा। तो इसमें फोकस कितने बन सकते हैं? 2। कितने बन सकते हैं? 2। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। आवर्धन बराबर क्या होता है? यहाँ पे आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखते हैं भी से,
और वस्तु की ऊंचाई लिखते हैं यू से, और यहाँ पे माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस भी बटा यू। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, किसी माध्यम की अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसकी होती है। ऑप्शन नंबर ए वायु, बी बर्फ, सी कांच, डी हीरा। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, वो होता है हीरा का। किसका, हीरा का। और पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ कौन सी है, वो भी कौन है, हीरा है। ऑप्शन नंबर डी। और हीरा किसका अप्रूप है, तो कार्बन का। किसका अप्रूप है, कार्बन का, है ना। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी, ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी ए और बी दोनों, डी बाईफोकल लेंस। अब ये अभिसारी लेंस किसको कहते हैं। अभिसारी लेंस उसे कहा जाता है जब किसी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर क्या कर देती है, मोड़ देती है। जब एक ही बिंदु पर प्रकाश आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर, तब इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस। और ऐसा कौन कर सकता है, तो कर सकता है उत्तल लेंस। कौन कर सकता है, उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। और अवतल लेंस क्या करता है कि अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देती है। जब फैलाती है तो इसको कहा जाता है अपसारी। इसको क्या कहा जाता है, अपसारी। देखो, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलेगा तो इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। और ऐसा किस में होता है, उत्तल लेंस में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। किसका पूछा गया, लेंस की क्षमता का मात्रक। ए जूल, बी वाट, सी डायोप्टर, डी अर्ग। डी अर्ग। लेंस की क्षमता क्या होता है, वो होता है डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या कहा गया, धनात्मक। तो फोकस दूरी धनात्मक किसकी होती है, उत्तल लेंस की होती है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि फोकस दूरी ऋणात्मक, तो ऋणात्मक किसका होता है, अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। लेकिन फोकस दूरी धनात्मक पूछा गया तो किसका होगा, उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। ए हवा में, बी जल में, सी शीशा में, डी हीरा में। इस चार चार ऑप्शन में से ऐसा कौन है जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, हवा होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, हवा से अधिक घनत्व किसका है, जल का। और जल से ज़्यादा घनत्व किसका है, शीशा का। और शीशा से अधिक घनत्व किसका है, हीरा का। इसमें से सबसे कम घनत्व किसका है, हवा का है। तो जिसका कम घनत्व रहती है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक, क्योंकि उसमें रुकावट नहीं होता। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षर का आ गया। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ऑप्शन सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। इसमें कहा गया कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। किस लेंस का, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतना होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगर हमसे किलोमीटर में पूछा जाता तब कितना हो जाता, 3 लाख। किलोमीटर में कितना होता है, 3 लाख, है ना। और यहाँ मीटर पर सेकंड में पूछा गया तो इसमें कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा। इसमें क्या कहा गया, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है।
धनात्मक होती है। इसमें हमसे क्षमता पूछा गया, क्षमता यानी पावर, P बराबर 1/F, 1/F, तो 1/20 ये सेंटीमीटर है। अगर इसको हम 100 से भाग देंगे तो ये किस में आ जाएगा, मीटर में। और जब भी क्षमता निकालते हैं तो मीटर में निकाला जाता है। तो ये यहाँ पे 1 × 100, 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे 20 से, विपक्ष कितना हो जाएगा 100, यानी 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी, 15 के कौन हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ए जल, इसका होता है। बी कांच, इसका भी होता है। सी प्लास्टिक, इसका भी होता है। डी मिट्टी। हमसे पूछा गया कि प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, किसका प्रयुक्त नहीं किया जाता है, मिट्टी का। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। कितने नियम, 2 नियम। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सिर्फ क्या कहा गया, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है किसमें, अवतल लेंस में। ऑप्शन नंबर बी, 18 का बी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई, नहीं। बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, क्या बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, नहीं। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, हाँ। किनारे पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। यहाँ पे कहा गया समान आकार, समान आकार का कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पे। थोड़ा यहाँ पे समझ लेना, है ना, कि अगर फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे बनता है। कहाँ बनती है, अनंत पे। अगर अनंत पे रखेंगे तो फोकस पर, अगर फोकस पे रखेंगे तो अनंत पे, है ना। अगर सी पर रखेंगे तो सी ए पर बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, सी पर। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, यानी वस्तु कहाँ रहती है तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ए अनंत पर, बी फोकस और लेंस के बीच, सी फोकस पर, डी फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच। एक क्या कहा गया, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ पे रहती है, तो फोकस और लेंस के बीच। तब कैसा बनती है, काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 23 नंबर, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। ए कांच की पट्टिका, बी उत्तल लेंस, सी अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, कौन बना सकता है, तो वो बना सकता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फोकस। बताओ, निकल कर कहाँ पे मिलती है, तो फोकस पे मिलती है। जितने भी किरणें हैं वो जाके कहाँ पे मिलती है, फोकस पे मिलती है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक यानी देखने वाला होता है। जो कैमरा होता है वो कैसा होता है, अवतल दर्पण, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी उत्तल दर्पण। तो फोटोग्राफी यानी कैमरा में कौन सा लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दिया गया -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः ए दर्पण अवतल, लेंस उत्तल। दोनों को कहा गया है कि यहाँ पे फोकस दूरी क्या है, -15 सेंटीमीटर है, दोनों, है ना। बी दर्पण उत्तल, लेंस अवतल।
सी दोनों अवतल, डी दोनों उत्तल। दोनों क्या करा है, उत्तल का आ गया, तो दोनों अवतल होगा ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और ऋणात्मक, देखिए उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, दोनों की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है यानी कम होता है, कम। ए निर्वात में, बी जल में, सी वायु में, डी कांच में। तो ये चारों ऑप्शन में से किस में चाल का जिस किस में प्रकाश का चाल एकदम कम होगा, किस में होगा, कांच में। क्योंकि कांच अधिक घना है, इस ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा घना कौन है, कांच है। इसलिए कम चाल किस में होगा, कांच में होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर यहीं पे कहा जाता है कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है तो किस में, निर्वात में। निर्वात का मतलब जहाँ कुछ ना हो, धूल कण पानी कुछ ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। और इसमें से सबसे अधिक घना कौन है, कांच है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी, 27 का डी। अगला क्वेश्चन 28 नंबर। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, फोकस पूछा गया, पी बराबर होता है 1/f, पी बराबर 1/f। फोकस पूछा गया, सेंटीमीटर में पूछा गया है ना। तो यहाँ पे क्षमता कितना दिया, 2, क्षमता दिया है 2। और इसको अगर भाग देंगे तो ये आ जाएगा मीटर में, 100/f। इसके नीचे कुछ नहीं हो सकता, तो 2f बराबर 100, मतलब ये कितना बार में कटेगा, ये 50 बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर अवतल रहता तब ऋणात्मक। उत्तल लेंस हो तब उसका क्षमता क्या होगा, धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 30 नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक, तो अवतल पूछा गया, ऋणात्मक होगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पद से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो अपने रास्ते क्या कर देती है, चेंज कर देती है। ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब एक माध्यम से उसी माध्यम में लौट जाए, किसी चिकनी सतह से प्रकाश को टकरा कर लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन क्या होता है कि टकरा कर न लौट कर वो सीधे क्या हो जाती है, निकल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी एक पारदर्शिक माध्यम से दूसरे पारदर्शिक माध्यम में जाती है तो इसका रास्ता थोड़ा सा क्या हो जाता है, चेंज, और इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब वह क्या होता है, क्या कहा गया, विरल माध्यम। विरल मतलब होता है कम घना, विरल मतलब कम घना, और सघन मतलब होता है अधिक घना, सरल मतलब अधिक घना। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, यही कहा गया ना। तब विरल यानी कम घना से अधिक घना, यहाँ पे कहा गया कि विरल से सघन में जाती है यानी कम घना से अधिक घना में जाती है। तो जब कम घना से अधिक घना में जाएगा तो अविलंब की ओर मुड़ेगा, ये अविलंब है, इधर से कोई प्रकाश आएगा तो इधर मुड़ेगा, है ना, अविलंब की दिशा में, अविलंब की दिशा में मुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कहता है कि अधिक घना से कम घना में यानी सघन से विरल में कहता, तब क्या होता, अविलंब से दूर हट जाता। लेकिन जब कम घना से अधिक घना में जाती है तो अविलंब की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर। जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह, तब उसका क्या होता है। देखिए नीचे कोई दूसरा माध्यम है, ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, और ये दोनों को अलग करने वाला अविलंब है, क्या है, अविलंब। जब कोई प्रकाश अविलंब की दिशा में आती है तो एकदम सीधे निकलता है, इधर उधर मुड़ता नहीं है, वो कैसे हो जाता है, एकदम सीधे निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा हमारा, बी, ऑप्शन नंबर बी, बिना मुड़े सीधे निकलती है, मुड़ता नहीं है और क्या हो जाता है, सीधे निकल जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है। देखिए बाल्टी की गहराई क्या पड़ता है, मालूम, कम, या तालाब की गहराई क्या पड़ता है, कम,
गहराई कैसा दिखता है, कम दिखता है, किसके कारण, तो प्रकाश का अपवर्तित होना, प्रकाश का अपवर्तित होना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब वो अपवर्तन होता है, तब क्या होता है, अपवर्तन। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, बी प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, सी प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा गया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब क्या होता है, तब अपवर्तन होता है, प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रकाश की चाल में क्या हो जाता है, परिवर्तन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। फोकस दूरी कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और किस लेंस की, उत्तल लेंस की, तो इस उसकी क्षमता क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता हो जाएगा 4 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा होता है, ए बराबर और सीधा, बी वास्तविक और उल्टा, सी वास्तविक और सीधा, डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में कैसा बनता है, उत्तल लेंस में बनता है उल्टा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 38 नंबर, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, बीच के कोण को कहते हैं। देखिए ये दो माध्यम, एक नीचे और एक ऊपर, अलग अलग माध्यम है, और ये क्या है, अविलंब है। यहाँ पे क्या कहा गया, निर्गत किरण यानी निकलने वाली किरण, अगर इधर से कोई किरण आ रहा है तो इधर से निकलेगा आगे, है ना। तो निर्गत किरण एवं अविलंब के बीच, निर्गत किरण अविलंब के बीच के कोण को कहते हैं, के कोण को कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण। निकलने वाली किरण और अविलंब के बीच इसको क्या कहते हैं, निर्गत कोण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, किस लेंस को आप सारी लेंस कहते हैं, अप, तो यहाँ पे समझना, अप मतलब प्रकाश को फैला देना, जो लेंस प्रकाश को फैलाता है उसको क्या कहते हैं, अप सारी लेंस। तो फैलाता कौन है, वो फैलाता है अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। और सभी को एक बिंदु पर ले आकर मिला देता है कौन, उत्तल लेंस। अगर यहाँ पे कहता है कि अभिसारी तब उत्तल लेंस होता, लेकिन अप मतलब ऊपर यानी फैला देना, वो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा, उत्तल लेंस का आ गया, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, प्लस। तो माइनस वाला तो ऐसे ही नहीं होगा, माइनस वाला वैसे भी नहीं होगा, तो बी और डी तो ऐसे ही छट गया। और यहाँ पे क्या है, एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी पी बराबर 1/f, पी बराबर होता है 1/f, और पी का मान दिया 1 डायोप्टर, और इसे हमें लाना है मीटर में, तो 100 से भाग देंगे, कितना से, 100 से, तो एफ में 1 से तो एफ, और 100 में 100 के 100 रह जाएगा, यानी फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। क्या होता है, कम होता है, पतला लेंस है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगा, कम, मोटा रहेगा तब अधिक। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, अधिक, ऑप्शन नंबर बी। मोटा लेंस कहेगा तब अधिक, पतले लेंस कहेगा तब कम, 42 का बी। अगला क्वेश्चन 43 नंबर, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है, मुख्य फोकस पे रखा गया है। अब यहाँ पे अगर फोकस पर रखेंगे तब क्या, कहाँ बनेगा, अनंत पे, कहाँ बनेगा, अनंत पे। अगर अनंत पे रखेंगे तब कहाँ बनेगा, फोकस पे। तब मुख्य फोकस पे रखा गया तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहा गया, ए कांच की समतल पट्टी जिसको स्लैब कहते हैं, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो वो कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में कैसा बनता है, वास्तविक, और बनता है छोटा, वास्तविक छोटा और उल्टा। हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद।